हेलो। हाँ जी सर, बताइए। क्या हो तुम्हारा? भाई सर, मेरा चालान कट गया था। कहाँ पर कटा? ये कोई लोनी गोल चक्कर जो है वहाँ पर कटा क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसी ने बुक कर दिया? तो सुबह सुबह का तुम्हारे चालान में मैंने देखा टाइम सुबह सुबह का डला हुआ है, हाँ, 8 बजे का। हाँ, सुबह 7:30 बजे मैं निकला था घर से। हाँ, और जब ही मेरा चालान कटा है। तो पहली बुकिंग उसी ने मार दी? पहली बुकिंग उसी ने मार दी। और तुम उसको कॉल करके नहीं गए थे? ये सीधा चले गया बस? नहीं नहीं, मैंने 2 बार कॉल कर दी। एक बार मैं उसको जब उठाई, मैंने उससे पूछा कहाँ जाना है। हाँ। उनने मुझे बोला करोल बाग जाना है। अच्छा। तो करोल बाग जाने के बाद मैंने कहा ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं लोनी गोल चक्कर पे चला गया। मैंने आसपास देखा कोई पुलिस वाला तो नहीं है। हाँ। फिर मैं चला गया। उन्होंने जो गाड़ी खड़ी कर रखी थी वो गोल चक्कर से 300-400 मीटर दूर खड़ी कर रखी थी। अच्छा। और जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बोला ठीक है बस सर, मैं रोड क्रॉस करके आ रहा हूँ। वो और वर्दी में नहीं थे। अच्छा, वो बंदा जिसने बुक करी थी वो बोला तुम्हें? हाँ, और वर्दी में नहीं थे वो। तो बिल्कुल ही वर्दी में नहीं था, ऊपर से लेके नीचे तक? या जूते वूते तो वैसे ही पहन रखे जूते थे? जूते पहन रखे थे, पैंट पे रखी थी, शर्ट पे रखी थी। शर्ट के ऊपर एक और शर्ट डाल रखी थी उन्होंने। अच्छा, वो पुलिस की ड्रेस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रेस पहन रखे थे उसने? हाँ, फिर वो ये रोड हो क्रॉस गया। करके आ गया होगा, तुमने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं, रोड क्रॉस करके आ गया तो उसने मुझसे बोला कि जब मैंने उसे वर्दी में देखा ही नहीं था, मुझे तो लगा सिंपल है। मैंने उसको बोला भैया, और मुझसे बोला रैपिडो चलाते हो? मैंने कहा नहीं सर। हम्म। झूठ बोल रहे हो? मैंने कहा नहीं सर। कह रहा रुक अभी। उनने अपना फोन निकाला और अपना फोन निकाल के तुरंत मेरे फोन पे फोन मारा। गड्डी तो बज गई मेरी। हाँ। तो रैपिडो बुक करा हुआ था। हाँ। कह चल हाँ। साहब के पास। साहब के पास ले गया। उससे मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत मिन्नतें करी, माना ही नहीं। और वो फॉर्म भरता चला गया। हम्म। उसके बाद सीधा गाड़ी भी ले गया, गाड़ी भी बंद करी और चालान भी काट। तो तुम्हारी गाड़ी वहाँ बुराड़ी बुराड़ी की अथॉरिटी के अंदर बंद है? नहीं, छुटा लाया मैं, जब भी छुटा लाया था। हैंड टू हैंड? हाँ, क्योंकि एक्चुअली में क्या था ना, मेरी नई गाड़ी थी और वहाँ मैं हालत देख रहा था ना। हाँ। गाड़ी के ऊपर गाड़ी पड़ी थी वहाँ। वहीं पर बुराड़ी अथॉरिटी में ही गई, वहीं पे ही भर दिए क्या 5,000 तुमने? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट थी ना। अच्छा। लोग वो बोल रहे हैं कि चालान कटने बंद हो गए, बताओ ना तुम्हारा अभी अभी कट रहा है चालान। कुछ सोल्यूशन नहीं है क्या कोई अभी? सर कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसी सॉल्यूशन के लिए ही तो कि ताकि इस पे स्टे लग जाए। इतनी मीटिंग वीटिंग करी थी, लेकिन होता क्या है ना, देखो 2 4 10 15 20 लोगों से जो है सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनता है। नहीं बनता, ये तो रियल बात है। ठीक है ना? और उसके लिए पब्लिक की तो होनी चाहिए। अब हमने मीटिंग करी, देखा, पहली मीटिंग करी तो मान चला कि पहली मीटिंग में 2 लड़के आए सिर्फ। दूसरी मीटिंग करी, केवल 10 लड़के आए। तीसरी मीटिंग जो जिसमें आज तक के पत्रकार को भी बुलाया था, उसके अंदर 40 लड़के आए। लेकिन 40 लड़के, 1 लाख राइडर दिल्ली में काम कर रहे हैं, क्या इन 40 लड़कों को ही परेशानी है क्या बस? नहीं, ये परेशानी तो 40 सबको ही लड़के है। ये 40 लड़के या हम और ये जो एडमिन बाकी के दौड़ रहे हैं, भाई हमारे घर में भी क्या हम ही सिर्फ भूखे मर रहे हैं क्या? ये 40 45 लड़के भूखे तो सभी मरेंगे ना, परेशानी सबके ऊपर आएगी। सबको बिल्कुल। बोल बोल के थक गए, किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि भैया नहीं यार कोई कट नहीं रहा चालान, भैया तुम लोग फालतू में हल्ला मचा रहे हो, फालतू में मीटिंग कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो हमने भी छोड़ दिया भाई, ठीक है जो होगा भैया वो सब जिसके साथ होगा वो अपना खुद भुगत लेगा, हमें क्या स्पेशल खुजली मच रही है क्या? है और चक्कर क्या है ना, सबसे बड़ी, जब तक कम से कम 100-200 बंदे कहीं खड़े नहीं होंगे ना, जब तक कुछ नहीं होने वाला। तो बिल्कुल भाई, और देखो सीधी सी बात है, 100 200 बंदे अगर आप कहीं खड़े करोगे तो पुलिस वाले आके लठ बजाना चालू कर देंगे कि रोड जाम क्यों कर रहे हो, ठीक है ना? क्योंकि ये बिल्कुल दिल्ली है। तो उसके लिए क्या बिल्कुल। होता है कि पहले परमिशन लेनी होती है, ताकि पुलिस वाले तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए खड़े हो कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। भाई तुमने पहले ही परमिशन ले ली कि आज तुम 200 लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हो, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो सारे काम ऐसे करने चाहिए कि हाँ भाई, कभी भी अगर हम 200 300 लोग इकट्ठे हो भी रहे हैं तो किसी एक के ऊपर भी परेशानी ना आए। ऐसे थोड़ी ना बिल्कुल बस बिल्कुल। मन करा कि चलो जी 50 लड़के वहां पर जाके जंतर मंतर पे हाय करते हैं, लाल किले पे खड़े होके हाय हाय करते हैं, 2 मिनट लगता है, लठे बजेंगे, अंदर अंदर कर देंगे, उसके बाद बस बैठे रहो। तो तुम 50 लड़के ही तो आ रहे हो यार, दिक्कत तो 1 लाख राइडर को है ना, वो 1 लाख कहाँ है? मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1000 2000 राइडर ऐप को बंद करके घर में बैठ जाएंगे ना, तो बाकी सारे खुश हो जाएंगे ये सोच के कि चल ये बैठ गए हैं तो सर्ज तो लग गया है, आज रेट ज्यादा मिल रहा है, चल मैं तो काम करूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए भाई हमने खूब मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद जब हमने देखा कि भाई ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बलि का बकरा बने, तो यही बने, मिश्रा जी बने, या इनके साथ साथ जो 40 50 राइडर आगे आगे दौड़ रहे हैं ना, बलि का बकरा हम्म। बने तो यही बने। और अगर कट जाएंगे
तो दावत खाने हम आ जाएंगे, लेकिन करना किसी को नहीं है। इसलिए हमने भी छोड़ दिया कि भाई ठीक है, अब तो गवर्नमेंट का जो निर्णय आएगा वो सबके लिए आएगा, हमारे लिए स्पेशल थोड़ी ना आएगा कि हम दौड़ रहे हैं तो केजरीवाल जी बोलेंगे मिश्रा जी लो आपके लिए स्पेशल है। सही बताऊं, मैं इस लाइन के अंदर तो मैं काम ही नहीं करता। ओला उबर रैपिडो के अंदर तो मेरे को शायद 1.5-2 साल हो गए ओला उबर चलाए हुए। मैं केवल पार्सल का ही काम करता था, गोरजो का काम मैं मेन ज्यादा करता था, और मैं रहता ग्रेटर नोएडा हूँ। मेरे को दिल्ली से इतना मतलब भी नहीं, मेरा तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के अंदर इतना काम हो जाता था। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ तो भैया जब वीडियो बना रहा हूँ इन आप लोगों के लिए बना रहा हूँ तो आप लोगों की परेशानी है, तो सिर्फ वीडियो में बक 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 कर देने से काम नहीं चलता ना, करके भी दिखाना पड़ता है। बाकी यूट्यूबर की तरह मेरी आदत नहीं है ना कि सिर्फ बोल दिया आज ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब करके भी तो दिखाओ यार। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 5,000 का चालान कटा है, उसके बाद 1100 कुछ की पर्ची कटी है, जिसे गेट पास बोलते हैं वहाँ पे। और वो कुल मिला के उन्होंने अपनी पार्किंग चार्ज भी ले लिया, हालांकि तुम्हारी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा नहीं किया, लेकिन वहाँ का पार्किंग चार्ज भी 1100 रुपए ले लिया। और उसके बाद जिनने फॉर्म भरा था उसने भी पैसे लिए 500 रुपए साइबर वाले ने। हाँ बताओ, 6500 रुपए का पूंडा हो गया है। 6500 रुपए का चूना लग गया। वार्निंग दे के छोड़ा गया है, वार्निंग दे के छोड़ा गया है। हाँ कि नेक्स्ट टाइम होगा तो आपकी और तो 10,000 की बारी आएगी। 10,000 का चालान है प्लस 1 साल की जेल है, सीधा बोला है। किसी वो भी कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, वो कौन सा गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं वो। स्क्रीन के ऊपर जो आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं यह रैपिडो अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। हमारे ड्राइवर ने जब रैपिडो से संपर्क किया कि उनका चालान रैपिडो की ट्रिप के दौरान कट गया है, तब रैपिडो ने अपनी तरफ से उनको 6115 रुपए पेमेंट करी, जिसको हमारे राइडर्स ने तुरंत ही अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर कर लिया। इस ट्रांजैक्शन के अंदर साफ लिखा हुआ है आरटीओ पेनल्टी रिफंड। जी हाँ, आरटीओ के द्वारा जो पेनल्टी लगाई गई है रैपिडो उसको अपनी तरफ से राइडर्स को पे कर रहा है। लेकिन ऐसा कब तक होगा और क्या सभी राइडर्स के साथ रैपिडो इसी तरीके का व्यवहार करेगा, सबको पेमेंट देगा, ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन बाकी कंपनियां जो है वो बिल्कुल भी राइडर्स का साथ नहीं दे रही हैं। कम से कम चालान कटने के बाद रैपिडो ने राइडर्स को रिफंड किया है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेमेंट करना कानून को तोड़ने का बढ़ावा देना भी लग रहा है। क्योंकि राइडर्स के अनुसार अभी तो यह उनका पहला चालान है, लेकिन अगर उनका दूसरा चालान हो जाता है तो इस बार उनको 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी और साथ में 1 साल की जेल हो जाएगी। तब उस केस में राइडर्स क्या करेंगे और रैपिडो क्या करेगा, इसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बाकी आपको जो सही लगता है आप उसके अनुसार करिए, क्योंकि कोई भी परेशानी आएगी सबसे पहले वो आपके ऊपर आएगी। कंपनी आपकी हेल्प करेगी नहीं करेगी यह भविष्य की बात है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।